जय मसीही दोस्तों आज के इस मैसेज में, आज के इस वीडियो में हम मसीही लोगों के जीवन में जो हो रही घटना इस वर्तमान समय में उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों आज मसीही भाई बहनों के जीवन में, मसीही भाई बहनों के पास हर एक के लिए एक समय है, चाहे उसमें नौकरी का सवाल हो, चाहे अन्य कोई भी काम क्यों ना हो, उन तमाम के लिए एक मसीही व्यक्ति के पास समय है। अगर दोस्तों मुझे और आपको अगर नौकरी पर भी जाना होता है, जैसे कि हमारी 8 बजे से ड्यूटी हो, तो हम उस जगह पर भी समय के अनुसार ही पहुंचने पाते हैं। चाहे नौकरी हो, चाहे अन्य और भी काम क्यों ना हो, उन तमाम कामों के लिए हमारे जीवन में समय है। चाहे उसमें खाना खाना हो या फिर हमें सोने का भी अगर समय आए, तब भी हम समय के अनुसार सो जाते हैं। परंतु दोस्तों जहाँ पर बात आती है प्रार्थना करने की या फिर वचन पढ़ने की, तब दोस्तों एक मसीही व्यक्ति को समय नहीं मिलता। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं जब भी प्रार्थना का समय आता है या फिर वचनों को पढ़ने का, तब मैं और आप यही सोचने लगते हैं। जब हम बाइबल को भी उठाते हैं और पकड़ते हैं, तब शायद से शायद हम एक अध्याय तक पढ़ने पाते हैं या कुछ ही कलम तक मैं और आप पढ़ने पाते हैं, और मैं और आप यह सोचते हैं कि आगे का अध्याय या फिर आगे के वचन में कल पढ़ूंगा। इसी तरह जब प्रार्थना करने की बात आती है, तो कम से कम मैं और आप 1 मिनट या 2 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट ही करने पाते हैं, और उसके बाद हमें आलस लगता है। हम उस जगह से उठकर चले जाते हैं और अन्य कामों में समय को मैं और आप बिताते हैं, और यही सोचते हैं कि कल से मैं और भी लंबे समय तक प्रार्थना करूंगा। इसी प्रकार दोस्तों हर साल, हर दिन, हर महीने मैं और आप यही सोचते हैं कि मैं कल से शुरुआत करूंगा, कल से मैं परमेश्वर में आगे बढ़ूंगा, कल से मैं वचनों में आगे बढ़ूंगा, कल से मैं प्रार्थना के जीवन में भी आगे बढ़ूंगा। परंतु ऐसे ही दूसरा दिन भी आता है, तब भी हमारे शरीर में आलस आ जाती है। हम वही सोचने लगते हैं कि आज नहीं, परंतु कल करूंगा, कल पढ़ूंगा, कल प्रार्थना को करूंगा। और दोस्तों ऐसे करते करते एक मसीही व्यक्ति के जीवन में जो है दिन प्रतिदिन बीतते ही जाते हैं, और उसके जीवन में कल का जो दिन है वह कभी नहीं आता है। यानी कि दोस्तों कल करूंगा यही सोचते सोचते वह शुरुआत तो करता है, परंतु ना ही वचनों में आगे बढ़ पाता है, ना ही प्रार्थना के जीवन में। दोस्तों आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि हम हमारे लाइफ में हर एक के लिए समय निकालते हैं, परंतु जहाँ तक बात आती है परमेश्वर के वचनों को पढ़ने की या प्रार्थना करने की, तब हमारे पास समय ही नहीं रहता है। दोस्तों इसका मतलब साफ है कि हमारे जीवन में जो है वह परमेश्वर का भय है ही नहीं। यानी कि मैं और आप परमेश्वर से प्रेम तो करते हैं, परंतु हमारे हृदय में परमेश्वर के प्रति उतना सम्मान है ही नहीं, उतना भय है ही नहीं, जो कि पुराने नियम में परमेश्वर के दास लोग करते थे, जो कि परमेश्वर के सेवक लोग भय मानते थे, वैसा भय हमारे अंदर है ही नहीं। जब दोस्तों पुराने नियम में भी हम देखते हैं कि उन समयों में परमेश्वर का वचन जो है वह थोड़ा थोड़ा करके आता था, परंतु जब भी परमेश्वर का वचन उन दासों के पास आता था, तब वह उस वचन के अनुसार करने की चौकसी करते थे। यानी कि परमेश्वर ने जो बोला सो बोला, उसके आगे पीछे और कोई बात नहीं, परंतु केवल और केवल परमेश्वर का वचन, और वह वैसा करने की चौकसी रखते थे और करते भी थे। चाहे उसमें आप मूसा को ले लो, चाहे उसमें यहोशुआ को, चाहे उसमें दाऊद को या नए नियम के किसी भी दास को ले लो, चाहे उसमें पौलुस हो या अन्य कोई भी परमेश्वर का सेवक क्यों ना हो, वह उनके पास जब भी दोस्तों वचन जाता था, तब वह उसके अनुसार दिन रात उसे पूरा करने की कोशिश में ही लगे रहते थे।
परंतु आज के इस वर्तमान समय में अगर मेरा और आपका जीवन ऐसा है कि हर एक कामों के लिए मेरे पास और आपके पास समय है, परंतु परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के लिए मेरे पास और आपके पास समय नहीं है, प्रार्थना करने के लिए आपके पास और मेरे पास समय नहीं है, तो इसका मतलब साफ है कि हम परमेश्वर के प्रति वफादार इतने नहीं हैं जितने कि और परमेश्वर के दास लोग वफादार थे। और यही से यह जाना जाता है कि हम परमेश्वर के प्रति कितना प्रेम करते हैं, परमेश्वर के प्रति कितना लगाव रखते हैं। क्योंकि दोस्तों एक मसीह व्यक्ति जो कि परमेश्वर के प्रति प्रेम रखता होगा या फिर जो भी व्यक्ति परमेश्वर से जुड़ा रहता है, उसके जीवन में यह दो बातें तो जरूर होगी, एक तो वचन को पढ़ना और दूसरा प्रार्थना करना। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि आप वचन को नहीं पढ़ पाते होंगे या फिर यूँ कहे कि आप पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो दोस्तों आपके और मेरे मनों में वचनों को सुनने की लगन धुन होनी चाहिए हर दिन प्रतिदिन, तभी आप और मैं मसीही जीवन में आगे बढ़ने पाते हैं। दोस्तों आज के इस वर्तमान समय में एक मसीही व्यक्ति भी इस संसार में इतना खो चुका है कि जिसकी कोई सीमा भी नहीं है। हम सच्चाई को जानते हुए भी, हम सच्चाई को समझते हुए भी, अगर मेरा और आपका फोकस, मेरा और आपका जो दिलो दिमाग है सिर्फ और सिर्फ अपने कामों में ही व्यस्त है या फिर अपने नौकरी में ही व्यस्त है और परमेश्वर को हम समय ही नहीं दे रहे हैं, तो दोस्तों मैं और आप अभी भी सांसारिक ही है, यानी कि हम में परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर के वचन है ही नहीं। अगर मैं और आप परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं है, मैं और आप परमेश्वर के वचनों को अभी तक ना ही पढ़ते हैं, ना ही समझते हैं या फिर ना ही प्रार्थना करते हैं, ना ही परमेश्वर को समय देते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो भी मसीही व्यक्ति इस शरीर के लिए बोएगा वह तो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी को काटेगा, परंतु जो आत्मा के लिए बोएगा वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी को काटने पाएगा। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान देना, अगर मैं और आप इस संसार में रहकर इस संसार के प्रति ही वफादार है, यानी कि दोस्तों हमारा दिलो दिमाग इस संसार के प्रति बहुत ही लगा हुआ है और हम शरीर के लिए ही बो रहे हैं, इस संसार में हमारे शरीर के लिए ही बोल रहे हैं। जिस प्रकार वचन मुझे और आपको सिखाता है, समझाता है कि जो भी व्यक्ति इस शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, परंतु जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी को काटने पाएगा। इसी तरह दोस्तों अगर मैं और आप इस संसार में ही खोए हुए हैं, यानी कि हमारा दिलो दिमाग प्रभु के प्रति है तो सही, परंतु हमारा जो पूरा फोकस है वह इस संसार में ही है और हम संसार की चीज़ों में ही व्यस्त है, परमेश्वर के लिए हमारे पास कोई भी समय, कोई भी वक्त नहीं है, तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि इस संसार को जब मैं और आप छोड़ेंगे तब हमारे पास कोई भी दूसरा मौका नहीं रहेगा, यानी कि हम लास्ट में अनंत जीवन में नहीं परंतु अनंत कालिक नरक में समय को बिताने पाएंगे। इसलिए समय रहते हुए संभल जाइए। हमारे लाइफ में जो पहला स्थान होने पाए वह परमेश्वर ही होने पाए, उसके बाद अन्य कोई भी चीज़ें होने पाए, क्योंकि जो भी आप और मैं इस आत्मा के लिए करेंगे वह तो हमारे लाभ का होगा, यानी कि हम आत्मा के लिए वचनों को पढ़ते हैं, आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, आत्मिकता में बढ़ने के लिए हम हर एक वह कार्य करते हैं जो परमेश्वर को पसंद है, तब दोस्तों उसका लाभ आपको और मुझे मिलने पाएगा। और हम जो भी आत्मा के लिए करते हैं, जैसे कि अच्छे काम जो यीशु मसीह के वचन है उसके अनुसार हम इस संसार में भी अच्छे काम करते हैं, उसका भी आपको और मुझे फल मिलने पाएगा। परंतु हम इस संसार में ही खोए हुए हैं या फिर हम इस शरीर के लिए ही हर एक कामों को करते हैं, तो उसका कोई भी फल, कोई भी प्रतिफल मुझे और आपको नहीं मिलने पाएगा। इसलिए मुझे और आपको समय रहते संभलने की जरूरत है दोस्तों। कहीं ऐसा ना हो दोस्तों कि मेरे लिए और आपके लिए सिर्फ और सिर्फ अंत में रोना ही होने पाए। नहीं दोस्तों, समय रहते संभल जाइए। इस संसार की मोह माया से जितना भी हो सके मुझे और आपको बाहर आना है, जितना भी हो सके मुझे और आपको अलर्ट हो जाना है और मुझे और आपको यह समझना है, मुझे और आपको यह बारीकी से ध्यान देना है कि इस संसार में कोई भी सत्य नहीं है केवल और केवल परमेश्वर को छोड़कर।
क्योंकि दोस्तों परमेश्वर ही सत्य है, परमेश्वर के अलावा कुछ भी सच्चा नहीं है। आज आप और मैं जिसके पीछे भाग रहे हैं, जिस धन दौलत के पीछे मैं और आप भाग रहे हैं, वह भी हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में सिर्फ इस जीवन में ही काम आने पाएंगी, उसके बाद इसका कोई भी महत्व नहीं रहने पाएगा। इसलिए जो सच्चाई है उसके पीछे मुझे और आपको भागना है। जो हमारे आत्मिक जीवन को लाभ पहुंचा सकते हैं उसके पीछे मुझे और आपको ज़्यादातर भागना है। और मुझे और आपको इस संसार में रहकर भी परमेश्वर के लिए समय निकालना है, परमेश्वर की प्रार्थना के लिए, वचनों को पढ़ने के लिए, चर्च जाने के लिए, आराधना करने के लिए, हर एक परमेश्वर के कामों के प्रति मुझे और आपको समय जरूर निकालना है, जिससे कि आपको और मुझे प्रतिफल मिलने पाए। दोस्तों इस जीवन की सच्चाई को मुझे और आपको समझना होगा, जानना होगा कि इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। केवल और केवल परमेश्वर को छोड़कर हर एक चीज़ें नष्ट हो जाएगी, कोई भी टिका हुआ इस संसार में नहीं रहेगा। और यह बात में और आप जानते भी हैं और समझते भी हैं, और यह बात जानते और समझते हुए भी मुझे और आपको इसी संसार में खो नहीं जाना है। दोस्तों परमेश्वर आप सभी के साथ रहे। सबको जय मसीह की।